संसद में मानसून सत्र का आज 10वां दिन। थोड़ी देर में शुरू होगी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही। सदन में आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार। मोदी कैबिनेट की अहम बैठक आज। कई बड़े फैसलों पर होगा मंथन, कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। भोजशाला के पास आज होगी नमाज। धार्मिक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नई जगह पर तैयारी पूरी। भिवंडी में बड़ा हादसा, 4 मंजिला इमारत ढही, कई लोगों के दबे होने की आशंका। पूरे देश भर के 20 राज्यों में आज जोरदार बारिश का अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश में भी बाढ़ का बढ़ा खतरा। असम में बारिश से अब तक 80 लोगों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। बड़ी खबर आपको दे दें, जहां संसद में आज मानसून सत्र का 10वां दिन। थोड़ी देर में शुरू होगी लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही। गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में बिल पेश करेंगे। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र संशोधन बिल होगा पेश। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी पेश करेंगे बिल। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा बिल भी होगा पेश। तो आज तमाम बिल पेश किए जाएंगे लोकसभा में। थोड़ी देर में कार्यवाही शुरू हो जाएगी और बता दें कि लोकसभा में थोड़ी देर में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आज तमाम बिल पेश किए जाएंगे। चलिए आपको सीधे लेकर चलते हैं। लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। वेश बदल बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन माननीय सदस्यों को चेतावनी है। संसद या संसद के परिसर में मुझे कई माननीय सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लेकिन आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। आप सदन नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। स्थगित कर दिया गया है। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। आपको बता दें कि आज गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्री तमाम बिल को पेश करेंगे। उसी बीच लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन, अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन में प्रियंका वाड्रा भी शामिल। बैनर लेकर विपक्ष का प्रदर्शन, बैनर पर लिखा अमित शाह गायब क्यों। तो अमित शाह के खिलाफ ये प्रदर्शन। बड़ी खबर आपको दे दें, जहां गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस का मोर्चा। प्रदर्शन में प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल और प्रियंका ने हाथों में एक पोस्टर लेते हुए अमित शाह गायब क्यों है, क्योंकि संसद मानसून सत्र जब से शुरू हुआ है, गृह मंत्री अमित शाह संसद में नहीं दिखाई दिए, जिसको लेकर के कांग्रेस जो है निशाना साध रही है। तो देखिए, एक तरफ लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुई है, तो चलिए आपको राज्यसभा लेकर के चलते हैं। वहां पर कार्यवाही जारी है। Pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting. Thanks. Statement regarding government business, through Dr. L. Murugan ji. Respected Chairman, sir, with your kind permission, I rise to announce that the government business during the week commencing from Monday, the 3rd August 2026, will consist of, number 1, consideration of any items of government business carried over from today's order paper. It contains consideration and passing of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026. Number 2, consideration and return of the Supreme Court number of judges
Amendment Bill 2026 after it is considered and passed by Lok Sabha. Number 3, consideration and passing of the registration of births and deaths Amendment Bill 2026 after it is considered and passed by Lok Sabha. Number 4, consideration and passing of the following bills after they are introduced, considered and passed by the Lok Sabha. Number 1, the Indian Statistical Institute Bill 2026 and the Bankers Books Evidence Bill 2026. Number 5, consideration and return of the appropriation bill relating to demands for excess grants for the year 2022-23 after it is introduced, considered and passed by Lok Sabha. Thank you. Now matters raised with permission. Shriman Mahendra Bhatt. But yesterday I have allowed you, I know that you are not on a valid point of order. Still I allowed you to speak. After speaking you are going out. You are in the emergency mood till today that you want everybody to listen. But you don't want to listen to anyone. That is not correct. This is dictatorship oriented. This is not, you don't want to value the democratic values. You also must listen to others, na? I am going to call, I am going to, every time I am yielding to LOB, but you are not listening to others. Is it correct? That will not strengthen the democracy of our country. You must understand that. Shriman Mahendra Bhatt ji. माननीय सभापति महोदय, मैं आज इस सदन के माध्यम से एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को उठाना चाहता हूं, जो केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि उत्तराखंड के भविष्य, उसकी पहचान और उसके समग्र विकास से जुड़ा हुआ विषय है। महोदय, वर्ष 2027 में होने वाली जनगणना को हम सभी जानते हैं कि यह देश की नीतियों, योजनाओं, समाज संसाधनों के वितरण का आधार बनाती है। लेकिन विशेष रूप से यह आग्रह करना चाहता हूं कि उत्तराखंड जैसे प्रत्येक राज्य में जनगणना को पारंपरिक तरीके से नहीं बल्कि अपनी गणना अपना गांव जैसे जन भागीदारी आधारित अभियान के रूप में संचालित किया जाए। महोदय, उत्तराखंड की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां देश के अन्य राज्यों से बिल्कुल भिन्न है। दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र में तेजी से हो रहे पलायन से आज कई गाँव का अस्तित्व संकट में आ गया है। सीमांत क्षेत्र में जनसंख्या का असंतुलन बन गया है। आज यह स्थिति है कि हजारों गांव खाली हो चुके हैं। अगर जनगणना सही और व्यापक तरीके से नहीं हुई, इन गांवों का अस्तित्व कागजों में समाप्त हो जाएगा। महोदय, यह स्पष्ट मानना है कि जनगणना को केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित न रखने के बजाय इसे जन आंदोलन का रूप दिया जाना चाहिए। अपनी गणना अपना गाँव अभियान के माध्यम से हर गाँव का व्यक्ति अपनी जानकारी स्वयं प्रेरित होगा। स्थानीय स्तर पर सटीक और वास्तविक डेटा मिलेगा। पलायन, खाली घर, बंद स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाओं की वास्तविक स्थिति सामने आएगी। क्षेत्र में राज्य दृष्टिकोण से भी डेटा उपलब्ध होगा। महोदय, उत्तराखंड का सबसे बड़ा संकट पलायन है। अगर हम पारंपरिक तरीके से जनगणना करेंगे तो अस्थायी रूप से शहरों में वहीं गिने जाएंगे और गांव की जनसंख्या कम दिखाई देगी। इससे गांव के लिए मिलने वाले संसाधन कम हो जाएंगे। स्कूल, सड़क जैसी सुविधाएं बंद हो सकती हैं। विकास योजनाएं प्रभावित होंगी। इसलिए अपनी गणना के माध्यम से हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर उत्तराखंडी की जड़ उनके गांव से जुड़ी है। महोदय, उत्तराखंड केवल एक राज्य नहीं बल्कि देश के महत्वपूर्ण सीमांत क्षेत्र है। और जनगणना में उनकी केवल विकास का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय बन जाएगा। इसलिए यह आवश्यक है सीमांत गांवों के सटीक जनगणना हो, वहां की आबादी की योजनाओं की प्राथमिकता मिले, लोगों को गांव में रहने के लिए प्रोत्साहन मिले। महोदय, आज के डिजिटल युग में हम जनगणना को मोबाइल ऐप के द्वारा भी करा सकते हैं। ग्राम सभा आधारित सत्यापन स्थानीय स्वयंसेवकों की भागीदारी के माध्यम से और अधिक सतत बन सकता है। अपनी गणना अपना गांव अभियान इस दिशा में एक नवाचार साबित हो सकता है। महोदय, मैं केंद्र सरकार से नियुक्ति मांग करता हूं। नंबर 1, उत्तराखंड में 2027 की जनगणना को विशेष अभियान अपनी गणना अपने गांव के रूप। Okay. Now, leader of the opposition. Let him complete. I am coming back to you. Why you are shouting? सर, हमने
जो नोटिस दी, उस नोटिस में क्या है क्या नोटिस? वो बगैर नोटिस मेरी ये है, allegations relating to What notice? irregularities Under which rule? in land acquisition 267 में No, 267, please, no 267. transaction Shriman Pradeep Kumar Verma ji, exclamation. no 267, please. This has been already said so many times. The ruling has been given. माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का श्रीमान ध्यान, प्रदीप कुमार वर्मा जी, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके तो राज्यसभा से आपको कार्यवाही दिखा रहे थे जहां पर भी लगातार विपक्ष के द्वारा हंगामा किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन, अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन में प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल, बैनर लेकर विपक्ष का प्रदर्शन, बैनर पर लिखा अमित शाह गायब क्यों। तो देखिए, जब सीजेपी के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था तो कांग्रेस ने जब मोर्चा खोला था, या पूरे विपक्ष की बात कर लें, उसमें मुख्य तौर पर कांग्रेस ने जब मोर्चा खोला तो कांग्रेस ने कहा धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नीचे कोई बात नहीं होगी। लेकिन अब जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है तो गृह मंत्री अमित शाह को लेकर मोर्चा खोल दिया है कांग्रेस ने। और अमित शाह संसद से गायब क्यों, ये पोस्टर लेकर कांग्रेसी संसद के बाहर खड़े नजर आए। प्रियंका गांधी वाड्रा भी तस्वीरों में, आप उन्हें भी देख सकते हैं, उनके साथ तमाम जो सांसद हैं वो देखे गए। तो प्रदर्शन में प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल। और अमित शाह गायब क्यों, ये सवाल विपक्ष लगातार कर रहा है कि संसद की कार्यवाही से अमित शाह गायब क्यों हैं। और कांग्रेस कह रही कि जब तक अमित शाह संसद में नहीं आएंगे हम उनसे बात नहीं कर लेते, हम उनसे जवाबदेही तय नहीं करा लेते, तब तक ऐसे ही हंगामा जारी रहेगा। और अभी कुछ ही देर पहले बता दें, कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाकायदा ये कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह को जाना होगा। जो स्टूडेंट्स पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, जो स्टूडेंट्स पर कील वाली लाठियां इस्तेमाल की गई, वो किसके कहने पर इस्तेमाल की गई, किसके द्वारा आदेश दिया गया। राहुल गांधी का आरोप है कि गृह मंत्री के आदेश के बिना ऐसा पुलिस नहीं कर सकती। वहीं सरकार की तरफ से, भाजपा की तरफ से, एनडीए की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया कि इसमें किसी मंत्री का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ये ऑर्डर कमिश्नर देता है। लेकिन विपक्ष लगातार अब गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रहा है। और अब यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये पूछा जा रहा है कि संसद में अमित शाह क्यों नहीं आ रहे हैं। जब हम उनसे पूछ सकते हैं सवाल, तो वो अमित शाह संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं। बैनर पर लिखा है अमित शाह गायब क्यों, और प्रियंका वाड्रा भी इस बैनर को लेती हुई खड़ी नजर आ रही हैं, जो संसद भवन के बाहर देखे जा रहे हैं। तो बैनर लेकर विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको दे दी, जहां अमित शाह संसद से गायब क्यों, ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है। संसद की कार्यवाही में गृह मंत्री अमित शाह लगातार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, और क्योंकि कांग्रेस जो है वो लगातार गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर ही सवाल खड़ी कर रही है, क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है कि अमित शाह क्यों गायब हैं। और अमित शाह के आदेश पर छात्रों पे पैलेट गन चलाई गई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि गृह मंत्री अमित शाह संसद से क्यों गायब हैं, ये कांग्रेस ही पूछ रहे हैं। बैनर लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। और देखिए, सदन में भी जब बिल पास किए जा रहे हैं, जब बिल रखे जा रहे हैं पटल पर, तो जमकर हंगामा हो रहा है। या कह सकते हैं ये मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। आज 10वां दिन है और 10वें दिन भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। कार्रवाई शुरू होते ही थोड़ी देर में कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। वहीं आज अयोध्या पहुंचेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। मुन्ना सिंह चौहान की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे महोली पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। 3 कैबिनेट मंत्री भी श्रद्धांजलि सभा में मौजूद रहेंगे। पूर्व मंत्री मुन्ना सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। तो बता दें कि मुन्ना सिंह चौहान की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। जहां दोपहर 1 बजे महोली पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। 3 कैबिनेट मंत्री भी श्रद्धांजलि सभा में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर आपको दे दें। जहां पूर्व मंत्री मुन्ना सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचेंगे, अयोध्या दौरे पर रहेंगे। आज अयोध्या जाएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मुन्ना सिंह चौहान की पुण्यतिथि कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां लखनऊ में 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर व्यापक जन जागरूकता अभियान तेज कर दिया गया है। जहां ये अभियान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश पर चलाया जा रहा है। लोक अदालत में दीवानी, वैवाहिक, मोटर दुर्घटना, बैंक ऋण, श्रम, विद्युत राजस्व, पारिवारिक चेक बाउंस और प्री लिटिगेशन सहित अन्य सुलह योग्य मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण किया जाएगा। आम नागरिकों से अपील की गई है कि वो इस अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबित मामलों का सरल, सस्ता और शीघ्र समाधान प्राप्त करें। तो लखनऊ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, लोक अदालत में सुलह योग्य मामलों का होगा निस्तारण। वहीं फतेहपुर में मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचकर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। पिछले साल 2025-26 और 26-27 के दौरान विभाग ने रेस्टोरेंट, ढाबों, मिठाई की दुकानों समेत विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से 487 नमूने लिए। जांच में इनमें से 243 नमूने मानकों पर फेल पाए गए। रिपोर्ट के आधार पर बता दें, रिपोर्ट के आधार पर 108 कारोबारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि अब तक 22,72,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया जा चुका है। विभाग का कहना है कि मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त अभियान जारी रहेगा, ताकि लोगों को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। चंदौली में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि विवाद ग्राम प्रधान और एक ग्रामीण पक्ष के बीच हुआ, जिसमें दोनों से जमकर मारपीट हुई। वायरल वीडियो में महिलाओं के साथ भी अभद्रता और मारपीट होती दिखाई दे रही है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति ग्राम प्रधान बताया जा रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। तो देखिए, मारपीट का ये वीडियो सामने आया है, जिसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। थाना कोतवाली छोकिया जनपद चंदौली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है। वीडियो के आधार पर पुलिस कार्रवाई की बात भी कह रही है। कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और मारपीट की जा रही है। उसके बाद महिलाओं से भी मारपीट का मामला सामने आया है। ग्राम प्रधान और ग्रामीण पक्ष में हिंसक विवाद हुआ। वहीं रायबरेली के राही ब्लॉक के उत्तरपारा गांव में किसानों को जैविक खेती के प्रति जागरूक करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सहकारी बैंक के अध्यक्ष विवेक सिंह शामिल हुए। कृषि अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने किसानों को यूरिया और डीएपी जैसे रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव तथा ऑर्गेनिक खाद के लाभ विस्तार से बताए। वहीं NRLM विभाग के माध्यम से स्वयं सहायता समूह द्वारा गोबर से जैविक खाद्य पदार्थ तैयार करने और सरकारी सहायता की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में बताया गया कि ऑर्गेनिक खाद सहकारी समितियों के जरिए किसानों तक पहुंचाई जाएगी। विवेक सिंह ने किसानों से स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए रासायनिक उर्वरकों के बजाय जैविक खाद अपनाने की अपील की है। देखिए, भारत सरकार और खास करके हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ये जो सोच है कि भारत स्वस्थ रहे और दूर आने वाले 2047 में विकसित भारत की तरफ स्वस्थ भारत भी होना बहुत जरूरी है। कहीं ना तो कहीं हमारी जमीनों में ज्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और हमारे केमिकल आधारित जो फर्टिलाइजर्स हम इस्तेमाल करते हैं, उसका एक दूरगामी दुष्परिणाम सामने आ रहा है। और उससे निजात पाने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम लोग बढ़ावा देने के लिए आज हम लोग इस कार्यक्रम को यहाँ पे देश सहकारिता के माध्यम से रायबरेली जनपद में एक नवाचार प्रदेश में किया गया, जिसमें हमारी गौशालाओं को और हमारी समितियों का एक कंबाइंड कॉम्बिनेशन बनाकर एक कंपोस्ट तैयार करके हमारी समितियों में इसकी पैकिंग होके और उस कंपोस्ट को हम समितियों के माध्यम से किसानों के पास बेचने का काम करेंगे, जिससे इसका लाभ हमारे किसान भाइयों को मिले।
व्यक्तित्व है ये भी है कि इसमें जो एनआरएलएम है वो भी भूमिका निभा रहा है, समूह है, महिला समान करे, उनमें सरकार सब्सिडी भी दे रही है, तो उनका क्या आह्वान होगा खासकर गाँव के महिलाओं के? हमें हर विभाग से इसमें सहयोग मिल रहा है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये नवाचार है और नवाचार का जितना ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो, विभिन्न विभागों के द्वारा इसका प्रचार प्रसार और समितियों के माध्यम से इसकी मार्केटिंग कर हम हर किसान तक इसको। जौनपुर के चर्चित दूल्हा आजाद बिंद हत्याकांड के आरोपी भोला राजभर के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के लपरी जपटापुर गांव में सरकारी जमीन पर बने उसके कथित अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण किया गया। तहसीलदार शाहगंज की मौजूदगी में राजस्व और पुलिस टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया, जबकि मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन के अनुसार राजस्व न्यायालय के आदेश और जांच में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की पुष्टि होने के बाद संबंधित पक्ष को नोटिस दिया गया था, लेकिन समय सीमा में कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गई। इसके बाद आदेश का पालन करते हुए अवैध निर्माण हटाया गया। बहराइच में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने बीसी संचालक के साथ हुई लूट की वारदात का 24 घंटे में खुलासा कर दिया। साथ ही वारदात को अंजाम देने वाले 4 शातिर लुटेरों को भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही आरोपियों से 2 लाख से ज्यादा नकदी बरामद कर ली गई है। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बहराइच से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पुलिस कई दिन से इनकी तलाश में थी। बीसी संचालक के साथ हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। कई लोगों के पैसे लेकर ये फरार हो गए थे। लूट का ये पूरा मामला था। बीसी संचालक के साथ लूट का खुलासा कर दिया पुलिस ने। देखिए, दूसरों की मेहनत की कमाई को किस तरीके से आसानी से लेकर फरार होने वाले ये शातिर बदमाशों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और अब इन पर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 4 शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो लोगों को उसी तरीके से बेवकूफ बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पहले उनका विश्वास जीतते थे और उसके बाद पैसे लेकर फरार हो जाते थे। 1:30 बजे के आसपास एक घटना हुई थी, जिसमें अयोध्या नाम के एक व्यक्ति जो बीसी चलाते हैं और पयाकोट क्षेत्र में रहते हैं, उनके साथ 4 बदमाशों ने लूट की थी, जो 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे और उनका करीब 2 लाख रुपए और छीन लिया गया था, जो पिट्ठू में लेके जा रहे थे और उनकी पॉश मशीन थी जिसमें सारा सामान उनसे छीन लिया गया था। इस सूचना पर तत्काल अधिकारियों द्वारा और थाना अध्यक्ष। खबर कुशीनगर से, जहां एक मकान से निकले 28 जहरीले कोबरा सांप निकलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे स्नेक कैचर सभी 28 कोबरा के बच्चों का किया गया सुरक्षित रेस्क्यू। नेबुआ नौरंगिया के लक्ष्मीपुर गांव का ये मामला। देखिए, बारिश का मौसम है और इस तरीके की घटनाएं जो है वो बहुत ज्यादा सुनने को मिलती है, जहां एक मकान के अंदर 28 जहरीले कोबरा सांप निकले हैं। जिसने भी ये दृश्य देखा उसकी रूह कांप गई। और देखिए, ये जहरीले कोबरा सांप है जो एक दूसरे में किस तरीके से लिपटे हुए हैं और पूरे 28 कोबरा सांप हैं। कोबरा के बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।